अब रुक कर लेते हैं जोशीमठ का। जोशीमठ को लेकर के इसरो की एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट कहती है कि 12 दिन के भीतर लगभग 5.5 सेंटीमीटर जोशीमठ धंसा है। 5.4 सेंटीमीटर का धंसाव रिकॉर्ड किया है इसरो ने पिछले 12 दिन के भीतर। और पीछे जाएं यानी 7 महीने की बात करें तो कुल मिलाकर के 9 सेंटीमीटर जोशीमठ की जमीन धंस चुकी है। इसरो की रिपोर्ट से यह बड़ा खुलासा। 7 महीने में 9 सेंटीमीटर, लेकिन पिछले 12 दिन में लगभग 5.5 सेंटीमीटर का धंसाव। ये बड़ा खुलासा है। इस रिपोर्ट से समझा जा सकता है कि 7 महीने में जो धंसाव की दर, जो रफ्तार थी और पिछले 12 दिन के भीतर जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। 7 महीने में 9 सेंटीमीटर तक धंसाव देखा गया जमीन के, लेकिन पिछले 12 दिन के भीतर लगभग 5.5 सेंटीमीटर जोशीमठ धंस चुका है। इसरो की इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और ये चिंताजनक है, जहां 12 दिन के भीतर 5.5 सेंटीमीटर का धंसाव जोशीमठ के लिए अच्छी खबर नहीं है। लगातार जमीन धंसती जा रही है, लेकिन किस रफ्तार से धंस रही है इसका अंदाजा आप लगाइए कि पिछले 7 महीने से उथल पुथल इतनी नहीं थी, जिसमें सिर्फ 9 सेंटीमीटर का धंसाव अगर रिकॉर्ड किया गया तो इसमें सिर्फ 12 दिन की भूमिका 5.5 सेंटीमीटर की है। इसरो की रिपोर्ट जोशीमठ को लेकर के बड़ा खुलासा। इसरो की ओर से यह बताया गया है कि 12 दिन के भीतर लगभग 5.5 सेंटीमीटर का धंसाव जोशीमठ की जमीन में हुआ है। 5.5 सेंटीमीटर के करीब जोशीमठ धंसा है। जिस रफ्तार से दरारें पड़ रही हैं, जिस रफ्तार से इस प्राकृतिक आपदा का दंश यहाँ के लोग झेल रहे हैं, इसमें और चिंता वाली बात यही है कि इसरो की ओर से सबूत भी मिल गए हैं कि पिछले 12 दिन से जिस रफ्तार से जोशीमठ की जमीन धंस रही है वो चिंताजनक है। तो सैटेलाइट की मदद से यह बड़ा खुलासा किया गया है। इसरो की रिपोर्ट में खुलासा, कॉर्सेट 2 की तस्वीरों के मायने क्या है, यह बहुत चिंताजनक है। यह इशारा करता है कि बहुत जल्द धंस सकता है जोशीमठ। जोशीमठ का पूरा हिस्सा तेजी से धंस रहा है, क्योंकि 12 दिन के भीतर लगभग 4.5 सेंटीमीटर जोशीमठ धंसा है, जबकि पूरे 7 महीने का रिकॉर्ड 9 सेंटीमीटर का है। यानी पिछले 12 दिन भारी पड़े हैं जोशीमठ को। जिस रफ्तार से वहां पर दरारें आ रही हैं, जिस रफ्तार से वो जमीन धंस रही है, वो रफ्तार डराने वाली है। सेंट्रल जोशीमठ टाउन धंस सकता है, इसरो की सैटेलाइट रिपोर्ट से यह पता चल रहा है। सेना का हेलीपैड भी धंस रहा है, नरसिंह मंदिर भी नीचे चला जा रहा है। 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 तक की ये रिपोर्ट है। तस्वीरों का विश्लेषण किया जा रहा है और जमीन धंसाव पर आपदा प्रबंधन की टीम नजर बनाए हुए है और इस पूरे काम में सैटेलाइट की मदद ली जा रही है। सैटेलाइट से आई इमेजेस की मदद ली जा रही है, जहां सैटेलाइट से धंसने वाले क्षेत्र की पहचान की गई है। 2180 मीटर की ऊंचाई पर धंसाव का सिरा बताया जा रहा है। जोशीमठ औली रोड पर धंसाव क्षेत्र की पहचान हुई है। तो इसरो के सैटेलाइट से अब तस्वीरों की जरिए यह एनालिसिस किया जा रहा है। पुरानी तस्वीर और इस तस्वीर में जब मिलान करने पर अंतर दिखाई दे रहा है, यह चौंकाने वाला है। और कुल मिलाकर के इसके एनालिसिस से अच्छी खबर नहीं मिल रही है। धंसाव का सिरा भी पता चला है, यह बड़ा खुलासा है। जोशीमठ औली रोड पर धंसाव क्षेत्र की पहचान हुई है। आखिरकार कहां से बैलेंस बिगड़ रहा है, यह सब कुछ तस्वीरों के एनालिसिस से पता चल रहा है। और उधर जोशीमठ में होटल मलारी इन और माउंटेन व्यू को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है। यह कार्रवाई सीबीआरआई के विशेषज्ञों की देखरेख में हो रही है। सीबीआरआई के वैज्ञानिक डीपी कानूनगो ने बताया कि पूरी कार्रवाई को टेक्निकल तरीके से किया जा रहा है। दोनों ही होटल को एक साथ डिसमेंटल किया जा रहा है, लेकिन इसे मैनुअल किया जाना है। किसी भारी उपकरण या मशीन का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है। इस तरीके से अब इस दो बड़े होटल को डिसमेंटल करना, गिराना, ये आसान काम नहीं है, काफी वक्त लगेगा। सीबीआरआई की एक पूरी टीम मौजूद है। सेफली कैसे इन होटल्स को गिराना है, मलारी इन, माउंट व्यू, जिसके ध्वस्तीकरण के लिए मशीनों का इस्तेमाल नहीं होगा, 8 से 9 दिन लगेंगे। और बहुत सेंसिटिव है ये पूरा एरिया, यहाँ की जमीन, किस तरीके से मलबे को हटाना है, सही जगह पहुंचाना है, ये सारी चुनौतियां हैं पूरी टीम के सामने। और सीबीआरआई के वैज्ञानिक डीपी कानूनगो हैं, उन्होंने ये बताया कि ये कार्रवाई पूरी तरीके से टेक्निकल होगी,
बहुत सोच समझ के मूव किया जाएगा, हर एक मूवमेंट सोची समझी होगी, ताकि ये दोनों होटल जब डिसमेंटल हों तो मलबा हो या इससे जुड़ी कोई चीज बाकी चीजों को ना डिस्टर्ब करे, वहां की जमीन को ना डिस्टर्ब करे। आइए अब रुक करते हैं जोशीमठ का। हमारे सहयोगी रवि कैतुरा जुड़े हुए हैं, लगातार वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज ग्राउंड पर क्या हालात है, क्या वो देख पा रहे हैं, उनकी आंखों देखी समझेंगे, उनके कैमरे से देखेंगे। रवि का रुख करते हैं। रवि बताएं, डिसमेंटल करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन साफ तौर पे बहुत सेंसिटिव मामला है, कैसे किया जा रहा है? बिल्कुल सुनीता, देखिए चुनौतियां बड़ी हैं क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी पर ये होटल बनाए गए हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो शुरुआत है, मैं पहले होटल आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर इसको डिसमेंटल की जो कार्रवाई है वो जो है कल से शुरू हो चुकी है। अभी ऊपर आप देखेंगे तो जो वहाँ पर आपको दिखाई देंगे SDRF के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ मौजूद हैं, जिनकी निगरानी में, जिनके अनुभव के साथ जो है इनको यहाँ से इस होटल को का ध्वस्तीकरण अब किया जा रहा है। लेकिन इसको मैनुअल तरीके से है, बहुत धीरे धीरे करके जो है ऊपर के पैचों को हटाया जाना है, लोड कम होगा, उसके बाद नीचे आएंगे। पहले एक जो सामने जो होटल है वो मलारी इन है और उसके बगल में माउंट व्यू है। तो अब दोनों होटल को एक साथ ऊपर से डिसमेंटल करने की कार्रवाई शुरू हुई है, क्योंकि ये दोनों होटल एक दूसरे पर टिके हुए हैं। कभी भी ये यहाँ से खुद ही धराशायी हो सकते हैं। यही वजह है कि दोनों को एक साथ करेंगे तो फिर जो बैलेंस है वो बना रहेगा और फिर कोई भी होटल जो है खुद नीचे नहीं जाएगा। तो ये इसमें एक बदलाव किया गया है। यहाँ पर जो है SDRF के साथ NDRF है और ये जो तमाम जो लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जिनको इस बात का अनुभव है कि किस तरीके से इनको डिसमेंटल किया जाना है, वो तमाम लोग यहाँ पर हैं। अब मैं यहाँ से ऊंचाई पर इस वक्त आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ से ख़तरा बताता हूँ कि कितना ज़्यादा है। होटल के नीचे आप निशान दिखाइए कि यहाँ पर जो घर हैं वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर घर हैं और इन घरों को फिलहाल खाली कराया गया है। और यहाँ पर भी जो आसपास के घर हैं जिनमें दरारें नहीं थी, तो उन घरों में अभी कुछ लोग हैं, लेकिन वहाँ पर भी SDRF के लोग और पुलिस के लोग मौजूद हैं ताकि वो उनको सेफ उस वक्त कर सकें। और वहाँ पर यह भी कहा गया है कि लोग इन दो होटल के नीचे बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि एक आशंका बनी हुई है कि इसको डिसमेंटल तो कर रहे हैं लेकिन ये कभी भी धराशायी हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने नींव अपनी पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं, जो तस्वीरें हमने शुरुआत में बताई थी। अब ऐसे में जो नीचे आप देखिए, ये पूरा जो इलाका है, नीचे सिंगदार है, उसके नीचे JP कॉलोनी है, जहाँ पर खूब दरारें हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर अब राहत शिविरों में जा चुके हैं। कुछ घर यहाँ पर ऐसे हैं जो कि अभी कुछ ठीक हैं, तो कुछ लोग वहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर SDRF के लोग मौजूद हैं ताकि वो वहाँ पर अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसको रेस्क्यू भी कर सकें। यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है पूरी तरीके से प्रभावित रहा। अब यहाँ पर जो होटल है, इसको दोनों ओर से जो रोड है उसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर अंदर भीतर जाने किसी को भी इजाज़त नहीं है, सिर्फ वहाँ पुलिस के लोग हैं, SDRF NDRF और जो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो विशेषज्ञ हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी निगरानी में ही ये तमाम जो पूरा ये जो ऑपरेशन है ये कराया जा रहा है। एक बार छत पर आपको फिर से ले जाता हूँ सुनीता, देखिए वहाँ पर जो सफ़ेद कैप में जो आपको दिखाई देंगे वो विशेषज्ञ हैं। आपका हम लगातार रुक करते रहेंगे क्योंकि जिस तरीके से हलचल बढ़ रही है, सभी की निगाहें जोशीमठ पर टिकी हुई हैं। रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।